गली के उस कोने में एक पुराना सा घर खड़ा था। दीवारें कुछ झुकी हुई, दरवाजा आधा टूटा और छत पर पड़ती धूप जैसे हर रोज उसकी परीक्षा लेती हो। उसी घर में शाहर रहती थी, अपने शौहर रफीक, 2 छोटे बच्चों और बीमार अब्बू जान के साथ। सुबह का वक्त था, मगर गर्मी इतनी तीखी कि लगता था जैसे दिन नहीं, कोई राज अपनी सांस रोके बैठा हो। शाहर चूल्हे के पास खड़ी थी। पुराना भगोना इतना तप चुका था कि छूने से पहले ही हाथ जल जाने का डर लगता। तभी सामने के पक्के सफेद घर की छत से आवाज आई। वर्मा साहब अपने मुंशी से कह रहे थे, आज खेतों की मटर ले आना, दोपहर को मटर पनीर बनेगा। बस वही पल था, जैसे हवा ने कुछ कान में फुसफुसाया हो, जैसे भूख सिर्फ पेट में नहीं, दिल में भी जाग गई हो। रफीक पास ही टूटी कुर्सी जोड़ रहा था, पसीना आंखों में उतर आया था। उसने धीरे से पूछा, शाहर, चाय मिलेगी? शाहर ने नजर झुका ली। चाय थी, मगर सिर्फ लाल चाय। दूध खत्म हो चुका था और दूध वाले का पुराना हिसाब बाकी था। रफीक हल्के से मुस्कुरा दिया, पर उस मुस्कान के पीछे थकान छुपी थी। घर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। 4 सूखी रोटियां, थोड़ा सा आटा और तेल की बोतल में बस 2 बूंदे। फैक्ट्री की नौकरी से मिलने वाली कमाई पूरी जिंदगी को जैसे खींच रही थी, मानो पतली सी रस्सी पर पूरा घर टंगा हो। दोपहर हुई तो बच्चे रोटियां लेकर बैठ गए। रोटी देखते ही उनकी आंखों में सवाल तैरने लगे। अम्मी, आज भी? शाहर ने उनके बाल सहलाए। एक दिन हमारे घर में भी वही खुशबू आएगी। पर वो खुद जानती थीं, खुशबू सिर्फ हवा में नहीं होती, किस्मत में भी होनी चाहिए। शाम होते होते वर्मा साहब के घर से मसालों की महक उठने लगी, इतनी तेज कि हर सांस के साथ कुछ और अधूरा सा लगने लगा। बच्चे खिड़की से झांकते रहे। अम्मी, थोड़ा सा मांग लाए? शाहर का दिल भर आया, पर उसने मना कर दिया, क्योंकि कुछ चीजें भूख से भी भारी होती हैं, इज्जत जैसे। और फिर रात को रफीक आया, चेहरा बिल्कुल खाली। आज फैक्ट्री ने आधे लोग निकाल दिए, उसने धीमे से कहा। मेरा नाम भी था। बस वही पल, जैसे कहानी थम गई हो। अगले कुछ दिन नहीं थे, इम्तिहान थे। कभी नमक रोटी, कभी पानी में भिगोई रोटी। बच्चे भूख में सो जाते और शाहर अंधेरे में चूल्हे की राख को देखती रहती, जैसे उसमें से कोई जवाब निकल आए। चौथे दिन की सुबह रफीक के हाथ में एक सफेद थैला था। डेयरी वाले के पास फटा हुआ दूध था। उसने कहा, मैं ले आया। शाहर के चेहरे पर बरसों बाद रोशनी उतरी। उसी दूध से पनीर बना, असली ताजा पनीर। बच्चे खुशी से उछल पड़े। शाहर ने अपनी छोटी सी गुल्लक तोड़ी, थोड़े से पैसे मगर बहुत सी उम्मीद। मटर, प्याज, टमाटर। और जब दोपहर को तड़का चढ़ा तो पूरा घर महक उठा। पनीर मसाले में गिरा और जैसे सारी कमियां कुछ पल के लिए चुप हो गईं। अब्बू जान ने आंसुओं के साथ खाया, बच्चों ने हंसते हंसते। शाम को वर्मा साहब ठिठक गए, खुशबू से हैरान। शाहर ने बस इतना कहा, गरीब का खाना सस्ता होता है, पर मोहब्बत से भरा होता है। रात को छोटी गुड्डी रो रही थी, पनीर का हिस्सा कम पड़ गया था। शाहर ने उसे सीने से लगा लिया और अपना हिस्सा अलग से दे दिया। गुड्डी मुस्कुरा उठी, अम्मी, आप सबसे अच्छी हो। और वही पल था, जैसे कहानी फिर से शुरू हुई हो। क्योंकि पैसा कम हो सकता है, घर छोटा हो सकता है, पर अगर दिल अमीर हो तो हर दिन में एक छुपी हुई दावत होती है।